भाई शर्म आनी चाहिए। कातिलों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी तब तक ये जाम ऐसे ही रहेगा। की बड़ी खबर यह है कि पोस्टमार्टम जो रूम है उसके बाहर प्रदर्शन कर अंकिता के परिवार के लोग, उनके पिता, उनके परिजन वहां पर हैं और एसपी ने धरना खत्म करने की अपील की है। लेकिन इस बीच पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये बात भी एसपी कह रहे हैं। देखिए, अंकिता की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी ने उनसे धरना खत्म करने की अपील की है। सलून बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, एसपी ने धरना खत्म करने की अपील की है। पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये बात भी कही, क्योंकि सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। भंडारी जी यहाँ पर हैं। मैंने आपको बताया घटनाक्रम 22 तारीख को 4 बजे पुलिस के पास केस आया है। इमीडिएट मैं खुद भी वहाँ एज एडिशनल एसपी कोटद्वार, ब्लाइंड केस था। प्लीज एक बार सुन लें, फिर मुझे मालूम है पिछले 5 दिनों से पुलिस मुर्दाबाद, इनको गोली मारो, इनको पत्थर मारो, पत्थर भी पड़ गए हैं। अगर ये कल्चर उत्तराखंड में डेवलप हो जाएगा तो फिर हम में और किसी और वो प्लीज अरे मेरी बात, अरे अब मैं आपसे 2 मिनट मांग रहा हूँ, 2 मिनट मांग रहा हूँ। ये वर्दी वाले, ये सब लोग आप ही के भाई हैं, आप में से कोई कल को वर्दी वाला बनेगा। मैं केवल अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा आपसे ये आग्रह है, 5 घंटे में हमने केस वर्कआउट किया। ब्लाइंड केस था, एक्यूज्ड रात को ही अरेस्ट करके हमने अगले दिन जुडिशियल रिमांड में भेज दिए हैं। सारे एविडेंस हमारे पास हैं, सब कुछ घटनाक्रम से पहले, घटनाक्रम के बाद की जो चीजें हमको चाहिए, पूरा पक्का केस है। और जहाँ तक आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक इन जनरल डॉक्यूमेंट नहीं है, पब्लिक। तो इस पूरे मामले को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन अंकिता लापता हुई, उस दिन अंकिता की फोन पर पुलकित तारे को लेकर क्या बातचीत हुई थी अपने दोस्त से, आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि दरअसल अंकिता कैसे चिंता जाहिर कर रही थी हालातों को लेकर। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है स्वरूप जी से। क्या कह रहे? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रही है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए। हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था रात को। हाँ, तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो, तुम्हारी क्या बात? अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे भी किया आपने? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा, 10:30 बजे तक तो हम वहाँ पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। खाना खाया था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था रात को। हाँ। कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ। देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ, तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा। उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिसोर्ट में और मैंने रिसोर्ट में अपना वहीं रुका। हाँ। सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपको फोन मिला? नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा। और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सब रखा है उसका।
अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना? प्रॉपर्टी के हाँ चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं मुझे पता है आप ठीक पे है। ज्यादा जिम्मेदारी है। और मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है, मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो, मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए। कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं अरे चलती हूँ। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना, कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है, उन्होंने बोला कुछ क्या? मैटर हुआ है ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो, सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे, हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात की आपसे। हाँ, और हम एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात की आपसे, और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे, हम वहीं पर खड़े होकर वेट करते रहे उसका। तो ये ऑडियो आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से वैभव जुड़ गए हैं। वैभव, अब ऑडियो चैट भी सामने आई है, ये कितनी इंपॉर्टेंट, और आप जहां मौजूद है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार जो लोग हैं उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई, पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, वहां फिलहाल किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? गैत्री, बिल्कुल, यहाँ अब अंकिता के पिता जो हैं, उज्जवल एक बार आप दिखाइएगा, अंकिता के पिता जो हैं वो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से उनकी बात हो चुकी है, पुलिस प्रशासन से बात होने के बाद अब तक की कार्रवाई क्या कुछ हुई, क्योंकि 8 दिन इस पूरी वारदात को हो चुके हैं। इन 8 दिनों में किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से अंकिता के पिता जब अपनी बेटी की तलाश में घर से निकलते हैं, श्रीनगर से वो जाते हैं ऋषिकेश पहुंचने के बाद किस तरह से जब राजस्व के अधिकारियों के पास वो जाते हैं तब उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, जिसके बाद जब पुलिस के पास वो पहुंचते हैं तो किस तरह का जो बर्ताव है वो उनके साथ किया जाता है। इन तमाम बातों को ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांगे जो हैं वो अब अंकिता के पिता खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबसे अहम बात जिसका हम लगातार सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि अंकिता की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, इस बात की मांग लगातार की जा रही है। बिल्कुल वैभव, लगातार आप बता रहे हैं कि कैसे लोगों में नाराजगी और रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कह रहे हैं, क्योंकि उनकी तमाम आशंकाएं हैं जो इस पूरे मर्डर केस से जुड़ी हुई हैं। लोग हैरान हैं, स्तब्ध हैं जिस तरह से मामला सामने है। और अभी जो ऑडियो हमने सुनाया उसमें पुलकित साफ तौर पर जो दोस्त था अंकिता का, पुष्प, उसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, बहलाने की कोशिश कर रहा था, बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था अमित कि वो सही है। और इस बीच अंकिता मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ी बात यह है कि खबर यह भी है कि जिस वक्त हत्या हुई उससे पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। क्या कुछ अपडेट है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड से उत्तराखंड के वासी गुस्से में हैं, सड़क पर उतर आक्रोश जता रहे हैं और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच अंकिता का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में अंकिता रोते और बिलखते हुए करण नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही है। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं 2 मिनट।